नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। खिलाड़ी गोल कर रहे हैं, राजनीति में कुछ लोग सेल्फ गोल कर रहे हैं। नए भारत में अब परिवार से नहीं, परिश्रम से परिणाम यानी कि रिजल्ट मिलेगा। ये बातें पीएम मोदी ने कही है। दरअसल पीएम मोदी ने राम मंदिर शिलान्यास के 1 साल पूरा होने पर अयोध्या के मंच से अन्न भी बांटे और राहुल अखिलेश को निशाने पर भी ले लिया। क्या पीएम मोदी ने अपने तरीके से यह साफ कर दिया कि एक तरफ इस वक्त के सीएम योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं, मेहनत से यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अब राहुल और अखिलेश जो परिवार से आते हैं उनकी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। आज महाबहस इसी पर। हॉकी बहाना, विपक्ष निशाना। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। संसद में व्यवधान, सड़क पर संग्राम। सब चीज के बारे में बोलेंगे, मगर रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलते हैं। उन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा। भाई और बहनों, 12 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला पिछले 7 साल में। बड़ा लक्ष्य, बड़ी तैयारी, ट्रेलर जारी। एक नया नारा आपने दिया, 350 की 400। अब तो बड़ी हलचल राजनीतिक होने वाली है। क्योंकि जनता हटाना चाहती है, इन्हें जनता हटाना चाहती है। मैनिफेस्टो की तरह मनीफेस्टो की एक बात आपने कही है, उससे भी बहुत ज्यादा राजनीतिक हलकों में तहलका मच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं था, मनीफेस्टो था। और जिस तरह के काम हुए हैं, सब सरकारी संपत्ति प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दी है। आज आरक्षण का सवाल है, नौकरी का सवाल है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है और किसान की आय दोगुनी का सवाल है। इसीलिए साइकिल लगातार चलती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को न हटा। सत्ता के लिए संघर्ष, 22 का ऐलानी जंग। श्री अखिलेश यादव जी 500 के आसपास सीट जीतेंगे, जितनी उत्तर प्रदेश में है नहीं है, वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। सियासी खेल, किसका सेल्फ गोल? आज महाबहस इसी पर। जी हाँ, तो जो सवाल है, पहला सवाल तो यही है कि ये जो सियासी खेल है, ये किसका सेल्फ गोल है? इसमें आज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही, और अगस्त क्रांति से किसका भला होगा? नए भारत में परिवार नहीं, परिश्रम से परिणाम आएंगे। कौन कौन हैं वो परिवार के वारिस जिनके लिए अब रास्ते बंद हैं पीएम मोदी के माने तो? संसद में व्यवधान है और सड़क पर यह संग्राम अब शुरू हो गया है। सियासी फायदे के लिए क्या यूपी का इस्तेमाल हो रहा है? आइए पूछता हूं मैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता एसपी के हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी मेरे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है मेरे साथ, और सतीश प्रकाश साहब हैं, समर्थक बीएसपी के। स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान, आपसे ही मैं पूछ लेता हूं। तो भाई, परिवार वालों को नहीं, अब परिश्रम से काम चलेगा, मेहनत से जो बनेगा वो उसको नतीजे मिलेंगे। योगी जो कर्म योगी भी हैं वो रहेंगे, बाकियों के लिए जगह नहीं है अब। डॉक्टर अजीज खान। अरे भाई, मोदी जी का स्टेटमेंट आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है। कोई स्टेटमेंट चल रहा है मोदी जी का। भाई, ये विजुअल की ऑडियो को बंद कीजिए, अगर उनको आवाज जा रही है ऑक्स के जरिए, मुझे लगता है अब तो नहीं आ रही, बंद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अजीत साहब। आप जी सर, पूछिए क्या कह रहे हैं। जी, पीएम मोदी ने तो रास्ते बंद कर दिए, अखिलेश जी के लिए भी, राहुल जी के लिए भी, कि अब परिवार वालों के लिए नहीं, अब मेहनत करने वालों के लिए ये जमाना है, ये नया भारत है।
कौन मेहनत कर रहा है? योगी अजय भाई कर्मयोगी में जान ये भी बताया कि योगी भी हैं और कर्मयोगी भी हैं यूपी के सीएम। देखिए, मोदी जी योगी जी की तारीफ करते हैं और योगी जी मोदी जी की तारीफ करते हैं। एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से बड़ा तनाव था। उस तनाव को खत्म करने के लिए एक दूसरे की तारीफ करने में लगे हैं। एक दूसरे, देखिए, प्रदेश की समस्या से कोई मतलब नहीं। मोदी जी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं आप कि कुछ दिन पहले बड़े लिफाफों का दौर रहा। जिस तरीके से योगी जी को बहुत बार बुलाया दिल्ली में, और दिल्ली से बहुत सारे लोग आए, उस पटाक्षेप को, यानी उस कड़वाहट का पटाक्षेप कर रहे हैं। सच्चाई ये है। बाकी रही बात आप परिवार की बात, देखिए परिवार की बात, देखिए इन्होंने तो परिवार तो मामला सलटा लिया पार्टी में। आप तो परिवार में भी नहीं सलटा पाए अभी तक मामला। अजीत साहब, आपको कैसे पता कि हम परिवार में नहीं सलटा पाए? अरे अभी क्या अगर हो गया हो तो बता दीजिए, तो खबर हम ब्रेकिंग चला देंगे अभी। फिर पीसीआर, अरे भाई क्या हो रहा है? पीसीआर ये क्या चला रहे भाई? देखिए आप, विजुअल चल रहा है भाई। आवाज जा रही है अजीत साहब को, कोई गैर जरूरी आवाज मिल रही है, उनको बंद कीजिए प्लीज, ताकि वो हमसे बात कर पाए। कंट्रोल रूम। यस अजीत साहब, ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है। अरे आप लोग तो सारे मेहनतों को पार करते हैं, आप लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। शिवम मतलब ओके अजीत साहब, आज तो सड़क पर उतरे अखिलेश जी धूप में, पहली बार मुझे दिखाई पड़ा, इतना पसीने में डूबे हुए वो दिखाई दे रहे थे। अजय जी अगर आपका सवाल ये तो खुशी की बात है। आखिरकार वो नीली वाली चिड़िया से उतर के नीचे 10 लाख की साइकिल पर पहुंचे तो सही। समाजवाद के झंडा बरदार आज 10 लाख की साइकिल पर जनता के बीच। 10 लाख की साइकिल कौन सी है, जरा साफ कर दीजिए। तो जो आप वो चला रहे थे वो तो आप ही देखेंगे साहब। इतनी महंगी साइकिल मैंने तो खरीदी नहीं आज तक, तो मेरा तो तजुर्बा कम है जरा साइकिलों में। कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि 10 लाख की साइकिल भी होती है। अखिलेश जी ही बताएंगे मर्सिडीज की साइकिल कितने की आती है। मुझे तो एक गाड़ी नजर आती है साहब, साइकिल के बारे में तो नहीं पता। दूसरी बात, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने कहा कि योगी जी मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी योगी जी की। अरे आप भी एक बार अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी से अपने चाचा जी की तारीफ करवा तो दीजिए। परिवार नहीं संभल रहा, पार्टी नहीं संभल रही, आने वाले समय में बड़े बड़े दलों से इकट्ठे होकर चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि पता है जीत नहीं पाएंगे अकेले। पहले कहते थे छोटे छोटे दल साथ में लेंगे, अब कहते हैं सब आ जाइए, इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे होकर लड़ लीजिए। भैया तारीफ भी वही कर सकते हैं जिन्होंने तारीफ करने का कुछ काम किया हो। 3.5 साल में आप धरती पर उतरे, कहां गए अजीत साहब? धरती भी धन्य हो गई आखिरकार धरती पर आने से। भाई क्या तमाशा है भाई? अजीत जी तमाशा नहीं है, ये शंखनाद है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जीत का, जो आपके कानों में गूंज रहा है, लेकिन आप सुन नहीं रहे इसको। अरे भाई बंद करिए। नहीं, अब बंद कैसे कर सकते? अब तो जीत के बाद ही बंद हो गए। 400 सीटें जीतने का आज ऐलान कर दिया अखिलेश यादव ने। आप क्या कहां अब 300 नहीं, 400, 3 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हैं वो ये पूछूंगा मैं कि ओके, लेकिन उमाशंकर जी जुड़ गए हैं क्या? आप नहीं जुड़े उमाशंकर। सतीश प्रकाश जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के अलावा कोई है ही नहीं शायद ग्राउंड में, मुझे ऐसा लग रहा है अजय जी। शायद ये चुनाव से 8 महीने पहले ही तय हो रहा है आपके चैनल पर। आप लोग कम से कम यही कोशिश कर रहे हैं बताने की। सतीश प्रकाश, राजनीतिक पार्टी है, खैर हम क्या करें, वो तो हमें तो करना ही है, जनता बता रही है। बीएसपी ना सही, मेरे पास बीएसपी समर्थक जरूर हैं, सतीश प्रकाश जरूर है हमारे साथ। सतीश जी, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने जो आज बात कही है, बड़ी बात है वो, बेशक वो सियासी तल्ख लहजे में कहे हों, उसके मायने बदल जाते हैं, लेकिन कि अब परिवार नहीं, अब परिणाम मिलेंगे, उसके लिए परिश्रम करना होगा। बहुत सारे बच्चे इन शब्दों को जान भी नहीं रहे होंगे। परिश्रम मतलब लेबर, मेहनत, परिणाम मतलब नतीजे, रिजल्ट्स। यस सतीश जी। नहीं, सही बात है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। सेल्फ गोल वाली जो बात है ना, नोटबंदी सेल्फ गोल नहीं है, जीएसटी सेल्फ गोल नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाहौर बस यात्रा और उसके बाद कारगिल युद्ध सेल्फ गोल नहीं है। मोदी जी का बिरयानी खाना और यहां पर के आतंकवादियों को इनवाइट करना, ये सेल्फ गोल नहीं है। देखिए, सुनिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता है और जिनको आप कर्मयोगी बता रहे हैं, ये योगी से कर्मयोगी की यात्रा में आपने देखा है बीजेपी में तमाम लोगों ने
झूठे वादों में फंस करके जो वोट दिया था, आज वो भुक्तभोगी हैं। उन भुक्तभोगी की भी चिंता करो। मोदी जी ये बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो वोटर्स जिन्होंने आपको वोट दिया था, वो भारत की जनता जो आपसे उम्मीद करती है कि एक प्रधानमंत्री की भाषा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में हो। आप सदन के ऊपर खड़ा होकर के महामारी के काल में कितना झूठा बयानबाजी करते हो कि इस देश में कोई भी व्यक्ति कहाँ गए शिवम? स्वास्थ्य से नहीं मरा। आप जवाब देते चलिए शिवम। जी जी नहीं, अब शिवम जी को बुला लीजिए ना, आइए शिवम जी, आपका जवाब तो देंगे ना वो। यस, उत्तर प्रदेश की जनता बैठी है, सुनिए। आपने गलत सवाल पूछ लिया। सुनिए, मेहनत और बीएसपी को दो अलग अलग चीजें हैं, दो नदियों के अलग अलग किनारे हैं। बहन जी कहीं आपको नजर आई हो, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, पूछिए इनसे। और ये तो आप बिरयानी की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। 1965 में बाबर की कब्र पर गए जवाहरलाल नेहरू जी, 72 में गए इंदिरा गांधी जी, 86 में गए राजीव गांधी जी। बाबर की कब्र पर जाने वाले कबूल है, कबूल है, कबूल है। सम्मान की बात करते हैं। सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपका कोई नहीं रहा सचिव जी। घर घर जाकर के उमाशंकर जी जुड़ गए क्या? हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पार्टी तय कर लेगी, जनता तय कर देगी। लेकिन आपका भी कहीं कुछ है कि नहीं है? अरे इस बार भी हाथी साइकिल के करियर पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा ये बताइए तो सही भाई। कर ही लड़ोगे। ओके, ये वो तस्वीर है 1 साल पहले की जब प्राइम मिनिस्टर खुद पहुंचे थे। मेरा एक सवाल है, 10 सेकंड का सवाल है मेरा। सतीश जी आपसे एक सवाल है, ये हाथी साइकिल पे सुनिए, हाथी क्योंकि आप कहीं चुनाव में जाते हुए नजर नहीं आ रहे, बहन जी कहीं नजर नहीं आ रही है, तो चुनाव लड़ोगे भी या समर्थन दोगे पहले ही समाजवादी पार्टी को? नहीं, अभी तो सम्मेलन चल रहा है। ओके 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 डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस। डॉक्टर आज नहीं, आज तो सबसे पहले तारीफ है की है राहुल जी की भी मोदी जी ने, उमाशंकर जी, और उस तारीफों को आपने बड़ा बड़ा आज हेडफोन लगा रखा है, आपने सुन भी लिया होगा। वो कह रहे थे सेल्फ गोल वाली बात है, किसके लिए कह रहे थे? लोगों को शक हो रहा है कि आप ही के नेता के लिए कह रहे थे वो। ये देखिए, मोदी जी हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है इनके पास, ये कुछ भी बोल सकते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। एक ऐसा देश जहां पर कांग्रेस पार्टी ने, ये कौन है? नहीं, ऑन एयर कोई नहीं है भैया, बोलना नहीं प्लीज, हमारी बात आ रही है, सिर्फ आपकी आवाज जा रही है ऑन एयर। तो ये वो लोग हैं जो, हाँ जी 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 अजय जी, देखिए ये पहली सरकार है जो गरीबों को अन्न दे रही है, तो उसका अन्न महोत्सव मना रही है। ये पहली सरकार है जिसमें ये पता नहीं चल रहा है कि सेकंड डोज ज्यादा लगे हैं या उसके मुफ्त वैक्सीन के होर्डिंग पूरे देश में ज्यादा लगे हैं। और दूसरा, मैं आज अजीत जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से। अरे ये कौन बोल रहा है? अजय जी मैं भी नहीं जान रहा हूं, क्योंकि मुझ तक आपकी सिर्फ आपकी आवाज आ रही है उमाशंकर जी। प्लीज इनको चुप करा दीजिए। हाँ, ये आपका ऑक्स ऑडियो मिल रहा है आपको, सुन लीजिए। हाँ। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की बात कर रहे थे, वो निशाना योगी जी पर ही साध रहे थे, क्योंकि योगी जी राजनीति में परिवारवाद और मठ में भी परिवारवाद के अद्भुत उदाहरण है। उनके चाचा कृपाल सिंह बिष्ट यानी कि महंत अवैधनाथ, उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत और मंदिर के तमाम ज्ञानी विज्ञानी योगियों को दरकिनार करके उन्होंने मंदिर की भी जिम्मेदारी, एक व्यक्ति, एक योगी, एक महंत जिसने अपने प्रदेश और देश के लिए परिवार नहीं लिया। काम्बो है, इस काम्बो आप वंशवाद, वो परिवारवाद के काम्बो है। मंदिर को भी ठगा, मंदिर को भी धोखा दिया और राजनीति में तो वंशवाद को लाया ही। तो ऐसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले जो लोग गरीबों को अन्न देने का जश्न मना रहे हैं, जो जनता के ही पैसे का जनता को वैक्सीन लगवाकर अभी केवल 7% लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है और जश्न मना रहे केवल 80 लाख लोगों को सेकेंड डोज उत्तर प्रदेश में मिला है। और ये बेशर्म 2% के लोग चैनलों पर बैठकर महिमा मंडन कर रहे हैं। ये बहुरूपिया, अरे सुनो बहुरूपिये, हेलो मिस्टर बहुरूपिया, सुन, अबे सुन, पहले सुनो, सुनो, पहले सुनो। कभी प्रवक्ता बन के बैठते हो,
रुपया में। अरे संयम क्या, कभी राजनीतिक विश्लेषक बनते हो, कभी भाजपा के प्रवक्ता बनते हो। तुम्हारे जैसे 2 टके के लोग 3.5 रुपए में मिलते हैं। उमाशंकर पांडे जी, सुनो उमाशंकर पांडे जी, गलियों के गुंडों वाली भाषा परेशान क्यों हो रहे हैं? अब कहाँ परिवारवाद के बचाव के लिए कहां से आप क्या तर्क लेकर आ रहे हैं? सच्चाई सुनना है तो सुन लो, अगर सच्चाई सुनने की हिम्मत है तुझमें तो सुनो। गली के गुंडे वाली अच्छा, ये भाषा क्या है? ये भाषा उमाशंकर जी, अगर ये कांग्रेस की भाषा नहीं है। सुनिए उमाशंकर जी, अरे उमाशंकर जी सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं आप लोग शांत हो जाइए। अब भाषाएं बदल गई, अब छोड़िए, रुक जाइए उमाशंकर जी, एक सुन लीजिए ना, बड़ा दिलचस्प किस्सा बता रहा हूं। अरे उमाशंकर जी सुन लीजिए, दिलचस्प किस्सा बता रहा हूं आपको। ओके उमाशंकर जी होल्ड, कांग्रेस के आपकी आवाज नहीं जा रही है और तुम्हारे जैसे तमाम लोग हैं। ये तुम तड़ाक पे आप उतर आए, कहिए क्या बात कर रहे हैं उमाशंकर जी? एक बार साधु यादव जी के एक इलेक्शन प्रोग्राम में साधु यादव थे मेरे साथ, पहली बार लड़ रहे थे कांग्रेस से, बहुत हंगामा कर रहे थे उनके समर्थक। नहीं सुनिए तो सही शिवम, एक बार साधु यादव थे मेरे सामने बेतिया में इलेक्शन शो में, उनके कान में जाके मैंने कहा था कि आप अब कांग्रेस में हैं, आरजेडी में नहीं हैं, कह दीजिए अपने समर्थकों को। विशाल मिश्रा जी, तो अब उमाशंकर जी तर्क ला रहे हैं कि योगी परिवारवादी हैं, राहुल नहीं, अखिलेश नहीं। क्या ये पचा पाएंगे लोग? विशाल जी आप। हेलो जी आप जी अजय जी, प्रश्न मुझी से है ना? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। पहली बार ये तर्क सामने आया होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव परिवारवादी नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ परिवारवादी है। अजय जी, इस प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कौन कर रहा है और कहां से वो ला रहे हैं इस प्रकार के ज्ञान को, कि जो है उनके ज्ञान चक्षु को मेरा नमन। देखिए क्या है अजय जी कि सच्चाई को किसी भी प्रकार के दर्पण की आवश्यकता नहीं होती। ट्रुथ नीड्स नो मिरर, और अपना संस्कृत का श्लोक भी है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ये सभी जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी हैं। और रही बात अखिलेश जी की, जो आप बात कर रहे हैं, रही बात आप राहुल गांधी जी की, तो आप बताइए, तो पूरी पार्टी ही परिवारवाद पे चल रही है, वंशवाद पे चल रही है। इसी को तो खत्म किया गया है नए भारत में। अब क्या है कि अब लोगों को अपने पद को बचाने की होड़ लगी, कि उनकी पूरी कोशिश यही है कि ये केन प्रकार हमारा पद बचा रहे, हमारी अपनी पारिवारिक राजनीति चलती रहे। देखिए, ये मोनार्की नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये 21वीं शताब्दी का भारत है। यहाँ का युवा अब जागरूक हो चुका है और भारत विश्व के सबसे बड़े युवाओं का देश है। तो पहले की बातें दूसरी थी कि आप अपने गोल मटोल बातों से, चुनाव के समय पे लोक लुभावन वादों से लोगों का दिल जीत लेते थे। अब जनता देखती है, इवेल्युएट करती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और उत्तर प्रदेश में भी यही है और केंद्र में भी यही है। अजीत साहब, आप देखिए ना अजय जी, उत्तर प्रदेश में मोदी वर्सेस राल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में मोदी वर्सेस राल हो रहा है, योगी वर्सेस राल हो रहा है, और केंद्र में मोदी वर्सेस राल हो रहा है। जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी सबकी देखिए, संसद में कोई चर्चा नहीं करना, मुद्दों पर बात नहीं करना। 133 करोड़ से अधिक टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो चुका है। लोकतंत्र के मंदिर में पंचायत करने के लिए सवाल संवाद तो करना ही नहीं है, संग्राम करना है। जरा देखिए, अजीत साहब, तख्तेबाजी वहां भी हो रही है, मंत्री के हाथों से पर्चे फाड़े जा रहे हैं। राइट। डॉक्टर अजीज खान, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? अगर उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी नीतियां हो रही हैं, आज लोगों के घरों में बिजली पहुंच रही है, पीएम गरीब आवास योजना का लाभ मिल रहा है, पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, 15 करोड़ से अधिक लगता है अजीज खान डिस्कनेक्ट हो गए हैं। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले कि मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूं यहाँ पर। ओके, यस शिवम, क्या ये वंशवाद की राजनीति? लेकिन ये सच्चाई है कि जैसे समाजवादी के प्रवक्ता आ जा रहे हैं ना, ऐसे ही इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जनता के बीच में ऐसे ही आते हैं। एक दिन के लिए ट्विटर पर दिखे, फिर 6 महीने के लिए गायब, फिर 2 दिन के लिए दिखे गायब।
मतलब कहीं ना कहीं नेटवर्क भी इनके साथ ऐसा ही खेल कर रहा है जैसा ये कर रहे हैं जनता के साथ। ओके, मैं आता हूं, लौटता हूं कुछ ही पलों में। जो बड़ी बात आज प्राइम मिनिस्टर ने कही है, आज सड़क पर अखिलेश भी उतरे और उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की या बीजेपी की रणनीति है कि आने वाले चुनाव में पहले ही इन दोनों ही ऑप्शन को खारिज ही कर दिया जाए, और वो दोनों ऑप्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? लौटता हूं, जारी है महाबहस। तो कौन कर रहे हैं सेल्फ गोल और कौन है परिवारवादी सेल्फ गोल करने वाले, जिनके लिए अब नए भारत की नई राजनीति में कोई जगह नहीं है? आज पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में साधा निशाना अयोध्या के मंच से, और उसी का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। आप आइए, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। अजीज साहब, आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से शायद इतना डिस्टरबेंस अब तक इतने सारे डिबेट मैंने किए नहीं हुआ होगा। आज कहीं प्रॉब्लम है, कुछ हो रही है शायद। इसके लिए अब ये तकनीक है, बड़ी दिक्कत है। हाँ, अब पता नहीं, देखिए टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन शिवम त्यागी हंस रहे हैं आप पर। उनको लग रहा है कि ये भाई परेशान है। अजीत साहब, मैं माफी मांगता हूं टेक्निकल इश्यूज के लिए। शिवम की आवाज तो आने दीजिए भाई। साहब कह रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे कान में ब्रेक में भी मोदी जी की आवाज आ रही है। अभी इलेक्शन आने दीजिए, आपके दिमाग में, कान में, सब जगह सुबह शाम 24 घंटे 365 डेज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आवाज ही आएगी। भाई कुछ काम किया होता 4.5 साल जनता के बीच में रहते तो आपकी खुद की आवाज भी जनता सुन पाती। अभी नेटवर्क भी बायस थोड़ी ना हो गया होगा। अजीत जी नहीं है शायद। अजीत साहब, बस ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी का है। अजीत साहब, 400 सीटें जीतने का दावा किया है अखिलेश जी ने। 40 पे जबान फिसल गई। वो 3 सीट कौन, 3 सीटें कौन नहीं, आप छूट जाएंगे। नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई प्रचार और प्रसार विज्ञापनों में ही जा रही है। वो तो जनता तय करेगी ना, आप कौन तय करने वाले होते हैं? आइए चुनाव में जी। आइए। अजीत साहब, अरे चुनाव में तो सब आ ही रहे हैं, क्या चुनाव में नहीं कोई आ रहा है? वो तो चुनाव में हर जगह सब आ रहे हैं। और आप जैसे अहंकारियों को उत्तर प्रदेश की जनता जो ऑक्सीजन के लिए तड़प कर जिसने अपनों को खोया है, वो आपको बताएंगे। इस बार भगवान श्री राम का दिया हुआ गर्व है। 70 साल के लिए बाहर हो जाओगे इस बार। सैकड़ों सालों तक नहीं आने दिया। ये अहंकार नहीं है, ये गर्व है, ये भगवान श्री राम का आशीर्वाद है साहब, जिसको रोक रहे थे आप। कम से कम आवाज जब बोल रहे तो आवाज तो दीजिए उनकी। हरेन पांड्या की मौत पर गर्व है या फिर प्रदीप शर्मा, अजीज खान की आवाज संजीव भट्ट पर नहीं आ रही कर रहे हो? किस पर गर्व है? ओके, विशाल मिश्रा जी, अब समय खत्म हो गया ये जोड़ते तोड़ते भी में ही। आप आखिर में तो ये बता दीजिए कि ये जो कड़ियां हैं वो आज इस बार की सियासत में किस तरह से जुड़ रही हैं? आज जो पीएम का तेवर दिखा अयोध्या के मंच से। विशाल जी, नो, नॉट ट्रू। ओके, मुझे लगता है कि बज गया बाजा, इसका मतलब कि अब वक्त भी खत्म हो गया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी बातें एक के बाद दूसरी निकलकर सामने आ रही हैं चुनाव में। जो ये सियासी खेल चल रहा है, कौन कब किस पे गोल दाग रहा है और कौन अपने ही खिलाफ गोल दाग रहा है, रेफरी तो आप हैं, पब्लिक है, जनता है, आखिर में तय आप ही को करना है। तो बड़े गौर से देखते चलिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अमित के साथ आप जानते हैं इस वक्त की खबरें, या फिर मेनका कौन है मेरे साथ।